back to my channel. I am Upasana Taneja. Now we are studying today lecture 3. lecture 3 हम स्टार्ट करेंगे किसका? सिंगुलैरिटी सीरीज का. सिंगुलैरिटी डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, उसकी जीरोस क्या होती हैं, उसकी जीरोस का ऑर्डर क्या होता है ना. सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया सिंगुलैरिटी क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है एक्चुअली, और उसके एग्जाम्पल्स भी किए, एनालिटिक फंक्शन के एग्जाम्पल्स भी किए. और हमने यहाँ पे सेकंड लेक्चर खत्म किया था कि सिंगुलैरिटी के टाइप्स क्या होते हैं. आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड. आइसोलेटेड के ये टाइप्स होते हैं, ये भी हमने डिस्कस करना है. एसेंशियल आइसोलेटेड, एसेंशियल नॉन आइसोलेटेड. मुश्किल नहीं है, सारी चीजें एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे. तो आज बेसिकली हमने पढ़नी है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, जो कि बहुत ही सिंपल है. तो आइए स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन. तो अब हम आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी विद एग्जांपल अच्छे से डिस्कस करेंगे. आइसोलेशन या आइसोलेटेड कौन होता है? आइसोलेटेड जो अकेला होता है ना, जो आइसोलेशन में होता है. जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कोविड में आइसोलेट किया था लोगों को, है ना, उनको अकेला किया था, अकेला रखा था, उनके नेबरहुड में कोई भी नहीं था. यही होती है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी. जब आपको कोई पॉइंट पे सिंगुलैरिटी मिले, ये आपका डोमेन है. इस डोमेन में किसी एक पॉइंट पे आपको क्या मिली है? सिंगुलैरिटी. ये ए पॉइंट है, वो कुछ भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है. आप उसका नेबरहुड चेक करोगे कि उसका कोई एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करता है. नेबरहुड मतलब नेबरहुड बहुत डिटेल में आपको रियल एनालिसिस की वीडियो में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की वीडियोस में मिल जाएगा. बहुत डिटेल में डिस्कस किया है अच्छे से. तो कि क्या ऐसा कोई नेबरहुड एग्जिस्ट करता है जिसमें ए के अलावा कोई और सिंगुलैरिटी नहीं हो? अगर ऐसा होगा तो वो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो नॉन आइसोलेटेड होगी. तो बुकिश लैंग्वेज क्या है? ये मैं गोयल एंड गुप्ता बुक को रेफर कर रही हूँ, तो वहाँ लैंग्वेज आ रही है. जो भी कुछ लिखा हुआ है आपको उसका मीनिंग मालूम होना चाहिए. कैसे? देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? अ पॉइंट z इक्वल टू a इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी. डेफिनेशन को लिखना सीखो कि अगर आपको आइसोलेटेड की डेफिनेशन लिखनी है तो आइसोलेटेड क्या है, सिंगुलैरिटी क्या होती है? एक पॉइंट ही होती है सबसे पहले. तो उसने स्टार्ट किया कि पॉइंट z इक्वल टू a को आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बोलेंगे. वही बातें रिपीट हो रही हैं, बस लिखने का तरीका है क्या कि देखो fz इज नॉट एनालिटिक एट ए. सबसे पहली बात, वो तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो सिंगुलैरिटी है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर एनालिटिक तो नहीं होगा, है ना. fz इज नॉट एनालिटिक एट ए. एंड वो सेकंड कह रहा है fz इज एनालिटिक इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए. बात क्या कह रहे हैं? डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है? डिलीटेड नेबरहुड होता है कि अगर आप मेरा नेबरहुड देख रहे हो, उसमें से आपने मेरे को ही निकाल दिया, तो बाकी जो पोर्शन बचा, बाकी जो नेबरहुड बचा मेरे अलावा, वो मेरा डिलीटेड नेबरहुड है, ठीक है. तो जैसे जो ए के अलावा, ए को अगर हम निकाल दें, ए हट गया, यहाँ से हट गया, अब ये ए कहीं और चला गया, हटा दिया, तो उसके अलावा जो जो भी बचा, दिस इज कॉल्ड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए. तो वो दोनों लाइन में, पहली लाइन में लिख रहा है कि ए पे एनालिटिक नहीं है, दूसरी लाइन में लिख रहा है कि बाकी जगह है ना. बाकी जगह है मतलब उसके डिलीटेड नेबरहुड में है. डिलीटेड नेबरहुड का मतलब आपको पता ही है. या फिर ये क्या कह रहा है? दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड कंटेनिंग नो अदर सिंगुलैरिटी. दोनों बात ही एक ही है कि डिलीटेड नेबरहुड में डिलीटेड नेबरहुड में क्या है? सिंगुलैरिटी नहीं है. या फिर वो कह रहा है कि जो पूरा नेबरहुड है ना, उसमें उसके अलावा कोई और है ही नहीं, नो अदर सिंगुलैरिटी. उसके अलावा भाई बात एक ही है, दो तरीके से बोल रहा है तो बोल सकते हैं हम, ठीक है. और वो कह रहे हैं कि z इक्वल टू a इज कॉल्ड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी. कब बोलेंगे? जब इसके अलावा कोई और होगी, दैट्स इट. नहीं होगी तो आइसोलेटेड, होगी तो नॉन आइसोलेटेड. बात सेम है, बस कहने का तरीका उसने अलग अलग कर दिया. कह वही रहा है कि अकेला है तो आइसोलेटेड है, अकेला नहीं है तो नॉन आइसोलेटेड है. एग्जाम्पल देखो कैसे. अकेला देखते हैं, नेबरहुड की बात जब भी आती है आपकी, कैसे देखते हो आप? देखो
अब आप सिंपल से 1/z की बात करो सबसे पहले, सिंपल सा, ठीक है। क्या है इसकी सिंगुलैरिटी? z इक्वल टू 0 इज अ सिंगुलैरिटी। अब बताओ वो आइसोलेटेड है कि नॉन आइसोलेटेड है? वो हम बाद में आएंगे कि आइसोलेटेड के जो जो पार्ट्स थे ना, कि रिमूवेबल, पोल, वो बाद में आएंगे, हम सबसे आगे आएंगे। अभी हमने ये देखना है कि आइसोलेटेड है कि नॉन आइसोलेटेड है, अकेली है या उसके नेबरहुड में और कोई भी है। सिर्फ जीरो पे ये डिफाइन नहीं है, सिर्फ जीरो है। अगर आप जीरो का नेबरहुड देख लो तो जीरो के नेबरहुड में जो भी पॉइंट्स हैं, 0.1, 0.001, कुछ भी पॉइंट्स हो, सब पे एनालिटिक है। वो इसकी सिंगुलैरिटीज नहीं है, सिर्फ जीरो है। इसका मतलब जीरो इज एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो ऐसे आपको पता चलेगा, आप बस सिंगुलैरिटी ढूंढो और देखो वो अपने नेबरहुड में अकेली है कि नहीं है ना। तो इसके ऐसे कि अब एग्जाम्पल सेकेंड लो, ये एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल सेकेंड ले लो, 1/z-3 ले लिया। 3 है इसकी सिंगुलैरिटी, है ना। 3 इसका सिंगुलर पॉइंट है, पर 3 के अलावा कुछ भी हो ये जीरो नहीं बनेगा ना, उस केस में डिनोमिनेटर एग्जिस्ट करेगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, मतलब एनालिटिक होगा, है ना। बार बार मैं अब वही चीजें नहीं बोलूंगी, बात समझ जाओ कि क्या है ये, कि 3 पे एनालिटिक नहीं है, 3 इसकी सिंगुलैरिटी है। पर 3 के नेबरहुड में, अगर हम 3 का नेबरहुड देखें, हर जगह कोई भी पॉइंट देख लो, 3 के नेबरहुड में कौन कौन होंगे, 0.0 सॉरी 2.9999 समथिंग लाइक दैट, कुछ भी, या फिर 3.111 समथिंग, 3.001, कुछ भी हो, उसके नेबरहुड में क्या होगा, वो एनालिटिक होगी। तो वो जो 3 है, z इक्वल टू 3 इज आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। समझ आ रहा है क्या है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी? अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक आध एग्जाम्पल और देख लो, जैसे कि सपोज करो एग्जाम्पल 3 है, z-3, z-5, z-1, कुछ भी है इस टाइप से। आप देखो 3 भी है इसकी सिंगुलैरिटी, 5 भी है, 1 भी है, पर तीनों ही क्या है इसकी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज हैं। तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। अब हम लेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट दो ऐसे एग्जाम्पल जहां से आपको डिफरेंस पता चलेगा आइसोलेटेड का और नॉन आइसोलेटेड का बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया है, z-3, z-5 ये क्या है, ये आइसोलेटेड, 3, 5, 1 इसकी आइसोलेटेड है, क्योंकि चाहे 3 का नेबरहुड देखो, चाहे 5 का देखो, चाहे 1 का देखो, सबके नेबरहुड में ये एनालिटिक है, डिलीटेड नेबरहुड में एनालिटिक है, क्योंकि इनके अलावा 3 के नेबरहुड में 3 के अलावा और कोई सिंगुलैरिटी नहीं है। दैट मीन्स ये सारी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज हैं। अब आ जाओ ऐसे दो एग्जाम्पल्स लेके, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो आपको डिफरेंस बताएंगे किसका, आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड का, और क्लियरली, ठीक है। तो अब हम ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं। तरीका देखो सॉल्व करने का, और ये देखो कि कैसे पता चलता है कि किस में आइसोलेटेड आएगी और किस में नॉन आइसोलेटेड आएगी। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो बताओ सिंगुलर पॉइंट क्या है इसका, z इक्वल टू 0 है या क्या है, कैसे निकलेगा सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट निकालने का तरीका देखो, ओके। सो सिंगुलर पॉइंट होगा, सिंगुलर पॉइंट जहां पे ये फंक्शन जो एफ जेड, ये फंक्शन दे रखा, सपोज करो ये एफ जेड दे रखा है, यहाँ पे एफ जेड ये दे रखा है। सिंगुलर पॉइंट इज गिवन बाय साइन पाई जेड इक्वल टू जब 0 हो, यही होगा ना, यानी कि जहां पे पाई जेड इक्वल टू एन पाई हो, ठीक है, यानी कि z इज इक्वल टू n हो, ओके, वेयर n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है,
दैट इज z की वैल्यू क्या हो 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। सो इसकी कौन कौन सी सिंगुलैरिटी मिली 0। कौन कौन सी सिंगुलैरिटी है बताओ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलैरिटीज है, ठीक है, 0 है, 1 है, -1 है, 2 है, -2 है, 3 है, -3 है, यही है, ठीक है। अब इसकी सिंगुलैरिटीज हमने निकाल ली, अब हम इसकी सिंगुलैरिटीज निकालते हैं, ठीक है। इसकी सिंगुलैरिटीज कैसे मिलेंगी, सिंगुलैरिटीज ऑफ fz आर गिवन बाय साइन, जब इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज पाई बाय z किसके इक्वल हो जाएगा, n पाई के इक्वल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्या है +-1 +-2 +-3। यहाँ पे मैंने 0 नहीं लिया, अब 0 पे यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्विस्ट आ रहा है, देखो। अब ये इसकी सिंगुलैरिटीज हैं, ये इसकी सिंगुलैरिटीज हैं, ठीक है। अब बात आती है कि 0 भी क्या इसकी सिंगुलैरिटी है, यस। कैसे है ये आपको बताती हूँ मैं अभी। पहले आप ये देखो, जो इसकी ये सारी सिंगुलैरिटीज हैं +-1 कि 1 का आप नेबरहुड चेक करो, गैप आ रहा है, गैप आ रहा है ना, जहां भी काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट को याद करो, अब गैप आ रहा है ना, 1 -1 क्या क्या होगा, इसका मतलब z होगा 1 या फिर -1, 1/2 -1/2, 1/3 -1/3 अप टू सो ऑन। गैप आ रहा है क्योंकि नेचुरल नंबर के साथ आप 1 कॉरस्पॉन्डेंस बिठा सकते हो। तो ये सारी जहां पे गैप आ रहा है, इसमें भी गैप आ रहा है, इसमें भी गैप आ रहा है, so these are isolated singularity। कितनी है, इनफाइनाइट है ना। और these are also isolated, ये लिख लो, these are also isolated singularities। अब डिफरेंस कहाँ आया, डिफरेंस कहाँ आया, z इक्वल टू 0 पे। अब इसकी सिंगुलैरिटीज देखो जरा कौन कौन सी हैं। अगर ये 0 है, ठीक है, इसकी सिंगुलैरिटी है ये 1 और ये -1, ठीक है। फिर कौन सी है, -1/2, 1/2, ठीक है। फिर कौन सी है, उसके बाद आ जाएगा किस पे, यहाँ पे जाता जाएगा, इसके पास पास जाता जाएगा, इसके पास पास जाता जाएगा और छोटा होता जाएगा 1/10 -1/10, है ना। ऐसे करते करते जब छोटा होता जाएगा तो 0 का जब आप नेबरहुड चेक करोगे, किसका नेबरहुड, 0 का, 0 भी इसकी एक सिंगुलैरिटी है, ठीक है। और 0 जो इसकी सिंगुलैरिटी है ना, 0 भी अगर इसकी सिंगुलैरिटी है, z इक्वल टू 0 इज ऑल्सो अ सिंगुलैरिटी एंड in the neighborhood of z equal to 0, in the neighborhood of z equal to 0 there exist, 0 के नेबरहुड में कितनी सिंगुलैरिटीज हैं बताओ, इनफाइनाइट, क्योंकि ये कहाँ जाता जा रहा है, 1/3 1/4 1/5 1/100 1/1000, वो 0 के पास होते जा रहे हैं सारे, ये सारे 0 के नेबरहुड में आते जा रहे हैं। तो 0 का आप कितना ही छोटा नेबरहुड ले लो, उसके 0 के अगला नंबर भी 1/समथिंग ही तो होता है, 0 के जस्ट अगला या जस्ट पहला नंबर भी क्या होता है, 1/समथिंग। तो 0 के नेबरहुड में इनफाइनाइट सिंगुलैरिटीज हैं, तो z इक्वल टू 0 क्या हुआ, नॉन आइसोलेटेड, दैट दिस इंप्लाइज z इक्वल टू 0 इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हुआ है कि आइसोलेटेड कौन सी होती है। इनको जब इनको प्लॉट करोगे ना, ये 0 है सिंगुलैरिटी, 1 है, -1 है, ये हमेशा गैप में ही आएंगी सारी, ये हमेशा सारी गैप में आएंगी। पर यहाँ पे जब आपने प्लॉट करी सिंगुलैरिटीज तो ये 0 के नेबरहुड में आ गई, ये खुद सारी क्या है, अलग अलग दूर दूर है, दूर दूर है, बट 0 का नेबरहुड आप कितना भी लोगे ना, उसमें ये सिंगुलैरिटीज होंगी होंगी। तो जो बाकी सारी सिंगुलैरिटीज है ना इसकी, ये आइसोलेटेड है, पर z इक्वल टू 0 इसकी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो इससे क्लियर हुआ होगा कि आइसोलेटेड कौन सी है,
नॉन आइसोलेटेड कौन सी हैं। अब आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज के जो जो पार्ट्स हैं, रिमूवेबल, पोल और एसेंशियल सिंगुलैरिटी, या फिर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का ये भी हमने एक एग्जांपल किया है, पर मैं डिटेल में ये सिंगुलैरिटी डिस्कस करूंगी और इसके कम से कम 5-6 एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे ताकि ये आपको और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो आज ये हमने मेन डिफरेंस किया कि आइसोलेटेड क्या है, नॉन आइसोलेटेड क्या है। इसके बाद लेक्चर 4 में हम आइसोलेटेड के टाइप्स पे आएंगे कि रिमूवेबल कौन सी है, पोल कौन सा है। ठीक है, तो अगर आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो मैथमेटिकल क्लासेस के नाम से, और अपने फ्रेंड्स के साथ बताओ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ सो दैट मैं और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन हो। ठीक है, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।